Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young.
तो मैंने अभी फ़िलहाल ये खाली ही रखे हैं। इसमें कोई छोटी-मोटी चीज़, मसाले वगैरह आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी ऑर्गेनाइज़र पे मैं इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, जिससे कि ये सारी काँच की डिस्पेंसर जो टी शुगर के कंटेनर्स है इसमें आसानी से आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा, हम हमेशा बाहर से जो भी शॉपिंग करते हैं उसके साथ अलग-अलग तरीके के हमें चीज़ें मिलती है। जैसे कि रैपिंग शीट्स हुई, इस तरह के बॉक्स हुए, हम हमेशा इस तरह की चीज़ें फेंक देते हैं। पर इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा अपने पास रख देती हूँ, क्योंकि कब कुछ चीज़ें काम आ जाए पता नहीं। इसलिए मेरे पास भी ये बहुत टाइम से बॉक्स रखा हुआ था, तो इसको मैं एज़ अ ऑर्गेनाइज़र ही यूज़ करूँगी। चाहे तो आप इसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, या फिर इसे उल्टा करके भी इसके ऊपर चीज़ें रख सकते हैं। तो इसको मैं किचन के इस साइड तो नहीं रखूँगी, दूसरी साइड किचन का कॉर्नर ये खाली है, तो इसलिए मैं इसी के ऊपर इसे अरेंज करके रख दूँगी। जिसके ऊपर मेरा जो रेगुलर में यूज़ आने वाली चीज़ें ही मैं इसके ऊपर अरेंज करके रख दूँगी, जिससे कि ये स्पेस भी यूटिलाइज़ हो जाएगा। अब लास्ट मेरे पास ये आखिरी लकड़ी का टुकड़ा ऐसे ही बचा हुआ था, तो इसको भी मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे वॉल पे ही हैंग कर दिया। इसको मैंने ब्लैक कलर के ऑयल पेंट से कोटिंग करके छोटी-छोटी कील इसमें लगा दी, जिससे कि आपके पास जो भी छोटे-मोटे जार होते हैं, बड़े-बड़े चम्मच होते हैं, इस पे ईज़िली आप हैंग कर सकते हैं। और इसमें जितने भी हमारे घर में किचन में छोटे-मोटे ऐसे डिब्बे होते हैं, वो भी इसमें अरेंज करके रख दिए हैं। ये जो मेरे पास ऐसे बड़े-बड़े चम्मच थे, अगर आप कटलरी बॉक्स में ऐसे ही रख देते हैं तो यहाँ-वहाँ फैल जाती है, तो दिखने में भी वो एकदम मेसी लगता है। अगर आप इस तरह से हैंग कर देंगे तो आपको जो भी स्पून चाहिए वो ईज़िली आपको सामने ही मिल जाएगा। इसीलिए मैंने इस तरह से इसको अरेंज कर दिया। मैंने पहली बार मीशो से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, वो भी किसी काम का नहीं निकला। बहुत छोटा-सा ये ऑर्गेनाइज़र था, इसीलिए मैंने सिंक एरिया पे ही इसको अरेंज करके रख दिया था। इसमें छोटे जार भी मैंने अरेंज करके रख दिए सारे। मैंने बहुत सारे लोगों के किचन में देखा है कि वो अपने किचन में आर्टिफिशियल प्लांट्स का ही यूज़ करते हैं। पर आर्टिफिशियल प्लांट्स की जगह आप इस तरह से मनी प्लांट का भी यूज़ कर सकते हैं। दिखने में भी अच्छा लगता है और ओरिजिनल लगता है। मैंने भी अपने किचन में इस तरह के मनी प्लांट्स ही रखे हैं जो इजीली ग्रो हो जाते हैं। आपको ज़्यादा टेक केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस पानी हफ्ते में एक बार चेंज कर दिया, उसके बाद उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। पानी में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है। इस तरह के स्टील के कंटेनर का पूरा सेट मेरे किचन में ऐसे ही रखा हुआ है। तो मंथली जो भी ग्रोसरी आती है मैं इसी में ही सारी स्टोर करके रख देती हूँ। जितनी भी ग्रोसरी रेगुलर यूज़ में आती है वो सारी मैं अपने प्लास्टिक के कंटेनर में निकाल लेती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार इन कंटेनर्स को नीचे निकालने नहीं पड़ते। किचन के अपर शेल्फ में जो ये शेल्फ बनी हुई है, इसी में मैंने सारी ये कंटेनर्स अरेंज कर दिए, जिससे भी मुझे बार बार ये चीज़ें निकालनी नहीं पड़ेगी। और इन सारे कंटेनर्स को वेल ऑर्गेनाइज करने के बाद किचन को एक एस्थेटिक लुक आ गया है, जो कि मेरे किचन में अच्छा खासा स्पेस क्रिएट भी हो गया है। हर इंडियन किचन में आपको इस तरह का स्टील के ऑर्गेनाइजर्स देखने को मिलेंगे। मेरे पास भी इस तरह का एक स्टील का ऑर्गेनाइजर था, जो मैंने वॉल पे ही हैंग कर दिया है, जिसमें कि सारे मेरे रेगुलर यूज़ में आने वाले सारे यूटेंसिल्स ही इसमें मैंने अरेंज कर दिया, जिससे कि सारा स्पेस भी मेरा अच्छा खासा क्रिएट हो गया, सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड भी हो गई। और जो भी प्लेट्स, बड़े बड़े थाली इसमें ही मैंने अरेंज करके रख दिए हैं। और ये सारे प्लास्टिक के कंटेनर जो रेगुलर ग्रोसरी मुझे किचन में खाना बनाते वक्त लगती है, इसे में ही सारी स्टोर कर दिए मैंने, जो कि मुझे बार बार ऊपर के वो कंटेनर्स भी निकालने नहीं पड़ेंगे और सारी चीज़ें ईजिली मुझे नीचे ही अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको अगर इस तरह का किचन का मेकओवर पसंद आया होगा, आपके किचन के लिए कुछ नए आइडिया आपको इससे मिले होंगे, तो आप अपने किचन में अप्लाई कर सकते हैं। So we can still transform our boring normal realistic kitchen into this type of beautiful kitchen. So I hope you all like this transformation. So if you are new in this channel, please subscribe and hit the bell icon to get the latest notification.